वो सारी की सारी तो माया है। और मन से मनन करने वाली चीज, बुद्धि से चिंतन करने वाली चीज जब नश्वर है, फिर आप किसे देखते हैं? जिसका नाश नहीं होता, जो सत्य रह सकता है, जो सत्य हो सकता है। हम अपने ही शरीर में परिवर्तन देखते हैं बारंबार, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। और जिसमें परिवर्तन होता है वो असत्य होता है, वो बढ़ने और घटने वाला होता है, वो छोटा और बड़ा होता है। इसलिए ये जो पंच महाभूत हैं ये भी घटते बढ़ते हैं। ये भी परमात्मा बनाता है, परमेश्वर इनको बनाता है। ऐसा नहीं है कि इनका नाश नहीं होता है, इनका विनाश नहीं होता है, इनका भी नाश होता है, इनका भी विनाश होता है, इनकी भी उत्पत्ति होती है। परमात्मा ही समझ नहीं पाते हैं हम लोग। परमात्मा कुछ नहीं करता, परमात्मा पंच महाभूत की रचना करता है मात्र। और फिर हमारी शकलों की, संसार में जितने भी जीव आपने देखे हैं वो तो पंच महाभूत रचना करते हैं उसकी। पंच महाभूत उसकी रचना करते हैं, उससे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर केवल पंच महाभूतों को अपने अंदर से निकाल देता है और इन पंच महाभूतों को ही अपने आप में समेट लेता है। प्रलय और महाप्रलय हो जाती हैं। महाप्रलय में कुछ नहीं बचता है, ना पानी होता है, ना पृथ्वी होती है, ना अग्नि होती है, ना वायु होती है, ना आकाश, कुछ नहीं होता है। एक एक करके सब खत्म होते चले जाएंगे। जब महाप्रलय आने को होगी सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ता है, और आज वैज्ञानिक कह रहे हैं इस बात को। टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर घनघोर बारिश होगी। और घनघोर बारिश होने का मतलब है कि पृथ्वी का पता नहीं रहेगा कहां है पृथ्वी। पृथ्वी जल में चली जाएगी, पृथ्वी जल में चली जाएगी। जल को अग्नि सोख लेगी, अग्नि को वायु सोख लेगी, और वायु को आकाश खींच लेगा। उसी प्रकार से फिर रचना होगी। परमात्मा सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति करेगा, उसमें से वायु निकलेगी, वायु में से अग्नि निकलेगी, उसमें से पृथ्वी निकलेगी, फिर जल निकलेगा। यही क्रम है और इसी क्रम को हमें जानना है। संत यही क्रम को जान लेते हैं। इसी क्रम को जानने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और ये बात सच है कि जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब आप जो समझे हैं कि हमें दिखाई देता है, एक मर गया दो खड़े हो गए, नहीं, ये नहीं है। ये तो संसार का चलन है। वो तो वहां पर जब आएगी तब भी एक साथ नहीं मरेंगे, ना एक साथ पैदा होंगे सब। आदिगुरु शंकराचार्य जो बता रहे हैं वो उसका लक्षण बता रहे हैं कि संसार जो है नश्वर है, कि उसमें परिवर्तन होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें ज्ञान करना चाहिए। विवेक चूड़ामणि के अंदर आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि हजारों यज्ञ करने से, हजारों तीर्थों पर स्नान करने से और हजारों बार वेद शास्त्रों के पढ़ने से, दान करने से भी मुक्ति नहीं होती जीव की। मुक्ति ज्ञान से होती है। और ज्ञान से कब होती है? जब अज्ञान समाप्त हो जाता है। जब ज्ञान रहता है तो ज्ञान नहीं होता है, और जब अज्ञान होता है तो ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जगत मिथ्या
और ब्रह्म सत्य है। परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ है वो सारा का सारा मिथ्या है, क्योंकि वो बना है और जो बना है वो बिगड़ेगा। कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है, उसका टाइम बाउंड कर देती है, इतने समय तक ये चलेगा, इतने समय तक गाड़ी चलेगी, मोटरसाइकिल चलेगी, इतने समय तक कैमरा चलेगा, ट्रेन इतने समय तक चलेगी, पटरियां इतने समय तक चलेंगी, फिर वो बदल दी जाएंगे। हवाई जहाज इतने समय तक चलेंगे, पानी के जहाज इतने समय तक चलेंगे, है ना। ये कपड़ा इतने समय तक चलेगा, ये दवाई इतने समय तक चलेगी, एक्सपायरी डेट डाल दी जाती है। कोई भी चीज आपने ऐसी नहीं देखी होगी जिसका नाश नहीं होता। एक संत कहते हैं, प्रश्न किया, जैसे आपने प्रश्न किया है कि क्या न अविला कर सके, क्या न अविला कर सके और क्या न सिंधु समाए, कहां न पावक जार सके, कई जग काल न खाए। उत्तर देते हैं, पुत्र न अविला जन सके। अविला उसे कहते हैं जिसका कोई रक्षक नहीं होता है, क्योंकि दोनों के पास आने से संतान की उत्पत्ति होती है, मगर वो विधवा हो जाती है, उसका संरक्षण कोई नहीं रहता है। तो क्या वो पुत्र को जन्म नहीं दे सकती? वो है पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। तो पुत्र न अविला जन सके, मन ना सिंधु समाए। मन एक ऐसी चीज है, वो सिंधु में नहीं समाता, समुद्र में नहीं समाता है। पुण्य न पावक जार सके, पुण्य को अग्नि नहीं जला पाती, और नाम काल ना खाए। नाम को काल नहीं खाता है, और नाम और परमात्मा दो नहीं है। नाम और परमात्मा दो नहीं है, परमात्मा और परमात्मा का नाम एक ही है, इसलिए उसे काल नहीं खाता, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और नाम वो अंदर वाला, ये बाहर वाले नाम नहीं, जिनको हम लेते फिर रहे और देते फिर रहे हैं। जैसे संत कहते हैं कि मन मतंग माने नहीं, जब लग खता न खाए, और जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहते पछताए। इसलिए संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सब नश्वर हैं, उनमें चेंजिंग होती है, उनमें परिवर्तन होता है, क्योंकि वो पंच महाभूत से बने हुए हैं। उनका निर्माण पंच महाभूत से हुआ है, और पंच महाभूत ही जब उनका ही विनाश हो जाएगा तो उससे जो निर्मित चीजें हैं तो उनका नाश नहीं होगा। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने गुरु महाराज के सानिध्य में बैठकर इस बात को जाना, और जान के उन्होंने फिर इस महावाक्य को कहा। उनका मूर्त ज्ञान यही है, ये महावाक्य जो है उनका मूर्त ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि। वो ब्रह्म कोई और नहीं, वो मेरे अंदर है। ब्रह्म कोई और नहीं, वो मेरे अंदर है। मेरे माने शरीर के अंदर है, पर मैं शरीर नहीं हूं, मेरे शरीर के अंदर है। इसलिए वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। धन्यवाद। मित्रपाल जी, मुझे पूरी आशा है आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, और जो ये सूत्र है गुरु महाराज ने बड़े ही सरल और स्पष्ट शब्दों में बताया है कि जो चीज़ स्थिर है
वो सिर्फ ब्रह्म है। बाकी उसको छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं जो परिवर्तनशील हैं वो माया है, ये संसार है और जो कि असत्य है।